तिवसा के अशोकनगर परिसर में आज सुबह उस समय हंगामे और हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब अशोकनगर परिसर में रहने वाले अमोल वसंत डाकोरे पर उसके ही पड़ोस में रहने वाले अवजाड़ परिवार के रोशन नामक युवक ने घर में घुसकर झगड़ा करना शुरू किया और उसे घर से बाहर खींचकर निकालते हुए उस पर चाकू से सपासप वार करने शुरू किए। इस समय अमोल डाकोरे की मां सुशीला वसंत डाकोरे अपने बेटे को बचाने हेतु बीच बचाव करने के लिए आगे आई तो आरोपी युवक ने उसके सीने पर भी चाकू से 1 से 2 गहरे घाव मारे। इस हमले में जहां अमोल डाकोरे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इस हमले में बुरी तरह घायल सुशीला डाकोरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के चलते पूरे परिसर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि यह वारदात खून का बदला खून की तर्ज पर घटित इस घटना में अवजाड़ परिवार के रोशन नामक युवक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमोल डाकोरे को चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतारा, क्योंकि अमोल डाकोरे ने 1 वर्ष पहले अपने पड़ोस में रहने वाले अवजाड़ नामक व्यक्ति की किसी बात के चलते हत्या की थी, जिसके बाद वह जेल में था और करीब 8 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था, जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 1 वर्ष पहले अमोल के हाथों मारे गए व्यक्ति के बेटे रोशन ने आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 वर्ष पूर्व घटित हत्या के एक मामले में नामजद रहने वाले अमोल डाकोरे विगत 8 दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था और अपने घर पर रह रहा था, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से महालक्ष्मी के पर्व की धूमधाम चल रही थी। गत रोज ही डाकोरे परिवार के घर पर विराजित महालक्ष्मी का विसर्जन हुआ था। वही आज सुबह 11 बजे के आसपास डाकोरे परिवार के घर में जैसे ही नियमित ढंग से दिनचर्या शुरू हो रही थी, तभी डाकोरे परिवार के पड़ोस में रहने वाले अवजाड़ परिवार का सदस्य रहने वाला रोशन नामक युवक डाकोरे परिवार के घर में अचानक ही घुस गया और अमोल डाकोरे के साथ गाली गलौज करते हुए उससे धक्का मुक्की भी करने लगा। साथ ही उसे अपने साथ जबरन खींचकर वह बाहर लेकर गया, जहां पर रोशन ने अमोल डाकोरे के पेट और सीने पर चाकू से कई बार वार किए, जिससे बुरी तरह घायल अमोल डाकोरे की मौके पर ही मौत हो गई। इस समय घर के सामने ही झगड़ा चलता रहने की वजह से अमोल डाकोरे की 60 वर्षीय मां सुशीला डाकोरे अपने बेटे को बचाने के लिए बीच बचाव करने हेतु आई तो उस पर भी आरोपी युवक ने सपासप चाकू चलाए और उसके सीने में 1 से 2 बार चाकू घोंप दिया, जिससे सुशीला डाकोरे बुरी तरह घायल होकर वही गिर पड़ी, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से भाग निकला। पश्चात पास पड़ोस के लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को देते हुए गंभीर रूप से घायल सुशीला डाकोरे को आनन फानन में इलाज के लिए तिवसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन गंभीर रूप से घायल सुशीला डाकोरे ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज घटित वारदात में मारे गए अमोल डाकोरे ने 1 वर्ष पहले अपने पड़ोस में रहने वाले अवजाड़ परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही अमोल डाकोरे जेल में था और 8 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। इस दौरान अमोल डाकोरे के हाथों मारे गए एक व्यक्ति का बेटा लगातार अमोल से अपने पिता की मौत का बदला लेने की फिराक में था और अमोल के जेल से बाहर आते ही वह अमोल को मौत के घाट उतारने का मौका ढूंढ रहा था, जिसके तहत अमोल नामक उक्त युवक ने आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास अमोल के घर में घुसकर उससे झगड़ा करना शुरू किया और उसे खींचकर वह बाहर निकालने के साथ ही उस पर चाकू से वार किए। इस हमले में अमोल की मौके पर ही मौत हो गई। इस समय अमोल की मां सुशीला डाकोरे ने अपने बेटे को बचाने हेतु बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर ने उसके सीने पर 1 से 2 वार कर चाकू घोंप दिया, जिससे सुशीला डाकोरे गंभीर रूप से घायल हो गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि विगत 2 दिनों से डाकोरे परिवार के घर पर महालक्ष्मी उत्सव के चलते धार्मिक अनुष्ठान और धूमधाम का माहौल था। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई कि हत्या को अंजाम देने वाले रोशन नामक युवक अपने एक भाई के साथ दोपहर बाद खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके साथ ही तिवसा पुलिस थाने के अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।